गोदी मीडिया 2014 के बाद अपनी रीढ़ की हड्डी तो खो ही चुका था और अब ज़बान में भी उनकी इतना लचीलापन आ गया है कि वो भरी डिबेट में राहुल गांधी को गाली दे रहे हैं। नमस्कार, आदाब, मैं खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज़। जी हाँ, टाइम्स नाउ की कल की डिबेट में टाइम्स नाउ की एडिटर गाली देती हुई नजर आई, वो भी राहुल गांधी को। उसके बाद क्या हुआ ये हम आपको बताएंगे, लेकिन कल रात डिबेट में क्या हुआ उस पर आपको गौर करना चाहिए। On my vacation and I'll go for vacation. And the day he returns, bloody, I'm sorry. On the day he returns, Oh my God! Punjab, What word did you use? Punjab, is still in the headlines for all the wrong reasons. I don't know. तो आपने देखा ये वीडियो जहां पर वो राहुल गांधी को गाली देती हुई नजर आई। यूं तो पत्रकारिता एक ऐसी कला है जिसमें गाली का कोई जगह नहीं है, लेकिन आए दिन नेता अपने विपक्षियों को गाली देते हुए नजर आते हैं, जो कि सरासर गलत है। लेकिन न्यूज़ में एक ऐसी भाषा है जिस पर आपको अपने ऊपर संयम रखना होता है। ये संयम 2014 के बाद वैसे भी खो दिया गया, लेकिन कल टाइम्स नाउ ने सारी सीमाएं लांघ दी हैं। इसके बाद क्या था, कांग्रेसियों ने देश भर में इसके खिलाफ प्रदर्शन किया है। एक बार इन वीडियोस पर भी नजर डाल लीजिए। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को कलंकित करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को कलंकित करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को कलंकित करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, पत्रकारिता को बदनाम करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, पत्रकारिता को बदनाम करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। गोदी मीडिया हाय हाय, गोदी मीडिया बंद करो, बंद करो, बंद करो, मोदी की दलाली बंद। मीडिया की दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो, मोदी की दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो, मोदी की दलाली बंद करो, बंद करो, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को कलंकित करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को कलंकित करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। गोदी मीडिया हाय हाय, हाय 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 हाय, 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 गोदी मीडिया हाय हाय। हाय 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 हाय। आपने देखा मुंबई का वीडियो, नोएडा में भी इसी तरह का प्रदर्शन हुआ है टाइम्स नाउ के खिलाफ और ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है टाइम्स नाउ माफ़ी मांगो। लेकिन इसके बावजूद जब टाइम्स नाउ के एडिटर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो
कांग्रेसी के बड़े नेता टाइम्स नाउ के दफ्तर में जाकर अपनी नाराजगी दर्ज करके आए हैं। एक बार इस वीडियो पर भी नजर डाल लीजिए। रिस्पेक्ट करो या नहीं करो, आपको राहुल गांधी जी की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। यस सर। सो आपने जो भी बोला 100% सच है और हम लोग कोई उसका डिफरेंट ऐसे नहीं करना चाहते हैं। और जैसे ही आपने बोला है ना वैसे ही अभी एक 10 मिनट पहले ही नाविका जी ने ऑन एयर अपोलॉजी डाल दी। उसका रिकॉर्डिंग भी मैं आपको दे देता हूँ। वो ऑन एयर अपोलॉजी दी है ना, हाँ। उसका रिकॉर्डिंग भी मैं दूंगा। उन्होंने तहे दिल से माफ़ी मांग ली है। तो इसमें कोई किसी को डिसरिस्पेक्ट हमको नहीं करना है, राहुल जी को भी नहीं करना है क्योंकि वो हमारे पॉलिटिशियन है और किसी भी पॉलिटिशियन को हमको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है। उन्होंने ऑन एयर माफी मांगी है। हाँ, अभी 10 मिनट पहले ही, क्योंकि हमने वो सुझाव देखिए क्या हुआ है, आपका ट्वीट वगैरह देख के कल ही हम लोगों ने उनको सुझाव दिया है क्योंकि हमारा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं किसी को इंसल्ट करना है। हाँ, हमने ट्वीट किया था कि आज हम प्रोटेस्ट करने वाले हैं, पूरे देश भर में ये चल रहा है। तो आपका जो डिसीजन का रिस्पेक्ट करते हुए हमने इमीडिएटली उनको बोल दिया था कि आप क्लैरिफिकेशन दे दो और माफी मांग लो। और उन्होंने बाय गॉड ग्रेस वो मांग भी ली। हम वो जाके वीडियो, आपके पास वीडियो है वो? अभी मेरे पास नहीं है, ऑन एयर है, मैं आपको लिंक पे भेज दूँ। मेरा नंबर लेंगे और आप मुझे ये वीडियो भेजेंगे। श्योर। जब मैं वीडियो देखूंगा तब हमारे लोग बाहर पीछे जाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आपको भेज दूँगा। तो आपने देखे ये तमाम वीडियो और इसके बाद एक और नया वीडियो आया जिस पर गौर करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब कांग्रेस ने पूरे भारत में टाइम्स नाउ मुर्दाबाद के नारों के साथ प्रदर्शन किया तो टाइम्स नाउ की एडिटर को सामने आकर माफ़ी मांगनी पड़ी है। एक बार इस वीडियो पर भी नज़र डालें। Yesterday on my show, I made a mistake, used an unparliamentary word, and during the show, I apologized for that word. It shouldn't have been used. I've done thousands of hours of anchoring, have never made this mistake in the past, but yesterday, गलती हुई। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि गलती तो हुई, लेकिन अनइंटेंशनल थी और किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं थी। ये एक पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में थी जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि गलती के लिए माफ़ी मांगना कोई बुरी बात नहीं होती और मैं माफ़ी मांगती हूँ अगर मेरे इस शब्द से किसी को ठेस पहुँची है या किसी को बुरा लगा है। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। यही कहना चाहती हूँ कि गलती हज़ारों घंटों की एंकरिंग में एक गलती हुई है पिछले 16 साल में, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। और किसी का भी दिल दुखा हो या हर्ट हुआ हो, ये मेरा उद्देश्य कभी भी नहीं था। दिस वॉज नॉट माई इंटेंशन। अपॉलॉजीज। टाइम्स नाउ के एडिटर की इस माफ़ी का वीडियो। लेकिन बात यहीं पर है कि लगातार टाइम्स नाउ जैसे तमाम बिके हुए चैनल अपनी भाषाओं पर भी संयम खोने लगे हैं और इन दिनों हिंदी अंग्रेज़ी का तो फ़र्क छोड़ ही दीजिए, आए दिन ये लोग नेताओं को बुलाते थे विपक्षी नेताओं को गाली देने के लिए, लेकिन अब ये मोर्चा इन्होंने खुद ही संभाल लिया है और ये मोर्चा ऐसे संभाला है कि ये बीच डिबेट में खुद राष्ट्रीय स्तर के नेता को गाली देते हुए नजर आ रहे हैं। बात ये नहीं है कि राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, बात ये है कि टीवी एंकर गाली दे भी कैसे सकते हैं जब ये तमाम बड़े बड़े एंकर, गोदी में खेलते हुए एंकर अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी के सामने बैठते हैं तो घिघियाते हुए नजर आते हैं। लेकिन ये घिघी अचानक से गायब हो जाती है जब बात राहुल गांधी की आती है और अब ज़बान का फिसल जाना और इस गाली का दे देना अपने आप में एक संकेत है कि रीढ़ की हड्डी तो 2014 के बाद बची नहीं थी। अब जो लचीलापन ज़बान में था, अब वो नेताओं को बुलाकर गाली देने की बजाय अब इन लोगों ने मोर्चा खुद संभाल लिया है। माफ़ी तो मांग ली है, लेकिन ये देश के लिए सोचने वाली बात है कि इतना बड़ा चैनल की एडिटर जब खुद की ज़बान पर संयम खो रही हैं बीच डिबेट में, तो किस तरह का देश का माहौल होगा। आए दिन ये बताया जाता है कि विपक्ष कहीं गायब है और पंजाब में जिस तरह से भूचाल आया है, उस भूचाल के नाम पर लगे राहुल गांधी को खुलकर गाली देने के लिए, क्योंकि गाली देने के लिए तो ये नेताओं को बुलाते थे। हर बार यही उठक पटक के बाद जो गलत होती है वो कांग्रेस होती है, लेकिन इसके बावजूद इनको किसने ये राइट दिया है कि वो
खुलेआम टीवी पर बैठकर ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल करें जिससे किसी की छवि पर सवालिया निशान उठे। वैसे तो विपक्ष ने अपनी भूमिका से ये बता दिया है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी बौखलाकर आए दिन गलत स्टेप लेकर दिखाई दे रही है। किसान सड़कों पर है, बेरोजगारी है, महंगाई चरम पर है, लेकिन उस पर कभी बात नहीं होगी। लेकिन पंजाब में भूचाल है, ये बताना जरूरी है, और उस पंजाब में भूचाल के नाम पर राहुल गांधी को गाली देने से भी नहीं चूकेंगे। लेकिन जब नेता सड़क पर उतरकर इनसे सवाल पूछेंगे कि अपनी भाषा पे संयम क्यों नहीं है, तब ये घिघियाते हुए नजर आएंगे। ये घिघियाते हुए तो तब भी नजर आते हैं जब अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के सामने बैठते हैं। तब सवाल की जगह पूछा जाता है कि आप काट के खाते हैं या धो के खाते हैं। लेकिन जब राहुल गांधी सामने होते हैं तो पूछना तो छोड़ दीजिए, नोचने पर उतारू हो जाते हैं, और राहुल गांधी का एक शब्द के भी 1000 मतलब भी निकालते हुए नजर आते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी शर्मनाक हरकत है, जहां एक जानी मानी बड़ी एंकर के मुंह से ये गाली के शब्द निकल आए। प्रोटेस्ट हुआ, माफी भी मांग ली गई, लेकिन क्या ये जस्टिफाई है कि आज के ज़माने में नेशनल टेलीविजन पे बैठकर नेशनल नेता को गाली दी जाए और जब विरोध होने लगे तो फॉर्मेलिटी के लिए माफी मांग ली जाए? जब बात आती है तमाम माफ़ी मांगने की तो ये लोग आकर बड़े बड़े स्टेटमेंट देके, और जब हंगामे लगते हैं, FIR होने लगती है, तो आते हैं, माफ़ी मांगते हैं और चले जाते हैं। लेकिन कब तक? सत्ता के संरक्षण में अपनी जबान का लचीलापन खोने का भी अधिकार अब सत्ता खुद इन एंकरों को देने लगी है। तो एक काम करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हटकर खुद इन एंकरों को वो मंत्री पद दे देने चाहिए जो खुद आकर जस्टिफाई कर देंगे, क्योंकि काम तो इनसे होता नहीं। गालीबाजी करवा लो और खाली बैठे लोगों को बुलाकर डिबेट करा लो, और फिर कौन हिंदू कौन मुसलमान, कौन हिंदू कौन मुसलमान के नाम पर TRP बटोर लो। हमारे देश का मीडिया ने आज के टाइम पे जिसे सबसे ज़्यादा गुमराह किया है वो है ऑडियंस, क्योंकि एक बड़ा तबका इन ऑडियंस को देखती है। हम जैसे लोग चाहे जितना चिल्ला लें, हमारी एक रीच है, लेकिन वो उन्हें अरबों में देखा जाता है, और उस अरबों में देखे जाने वाले लोगों को ही ये झूठ बताकर अपनी सरकार की वाहवाही करवा रहे हैं। अपनी सरकार उन्हीं की है, क्योंकि सत्ता से सवाल पूछने वाले तो ये बचे नहीं। लेकिन ये हरकत देश में सबसे बड़ी मानी जा रही है कि जानी मानी एंकर गाली देते हुए नजर आई। लेकिन इस पर भी गौर किया जाना चाहिए कि अब क्या वक्त आ गया है कि एंकर ही सत्ता के प्रवक्ता और नेता और मंत्री बनकर सामने वाले को गाली देते हुए नजर आएंगे। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।